और अब बात मोहन कार्ड की करते हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने मोहन कार्ड के जरिए बड़ी सेंधमारी करने की तैयारी में, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि अगर दिल्ली फतह करना है तो बिहार और यूपी जैसे बड़े राज्यों में कहीं ना कहीं ऐसे कार्ड चलाने पड़ेंगे, क्योंकि इसका यहां की सियासत पर यादव वोट बैंक का सबसे ज्यादा असर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो स्वाभाविक रूप से हम मथुरा की तरफ क्यों नहीं देखेंगे। राम और कृष्ण विरोधियों का छोड़ हाथ यादव चला मोहन के साथ। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरता है, इसलिए उत्तर प्रदेश की 80 और बिहार की 40 लोकसभा सीटों को आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन दोनों राज्यों में अधिक से अधिक सीटें अपनी झोली में लाने के लिए बीजेपी इस साल की शुरुआत से ही खासी सक्रिय है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी मोहन कार्ड के जरिए यादव वोट बैंक पर सेंधमारी की तैयारी में दिखाई दे रही है। बीजेपी इस बात को बखूबी समझ रही है कि अगर दिल्ली फतह करना है तो बिहार और यूपी में अपनी जड़ें मजबूत करनी होगी, जहां की सियासत में यादव समाज का सबसे बड़ा प्रभाव रहा है। 2024 के रण के लिए बीजेपी ने हुंकार तो पहले ही भर दी थी, लेकिन शनिवार को बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर विरोधियों को करारा जवाब दिया। 195 उम्मीदवारों में बीजेपी की पहली लिस्ट में 14% महिला उम्मीदवार, 14% अनुसूचित जाति, 9% अनुसूचित जनजाति, 29% ओबीसी उम्मीदवार, तो वही 34% अन्य उम्मीदवार शामिल हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। कल जहां बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, तो वहीं आज लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लखनऊ के गडौरा मैदान में यादव महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच गए। यादव समाज के लोगों का कहना है कि बीजेपी का ये प्रयोग यादवों को उनके साथ लेकर जाएगा। सब यादव जुड़ेगा। बीजेपी भी चाह रही कि यादव हमारे साथ जुड़े। तो यादवों के वोट मिलेंगे बीजेपी? बहुत मिलेंगे। उपलक्ष्य में हम लोग यादव भाइयों से यही आग्रह करेंगे कि इस बार बढ़ चढ़ के आप लोग बीजेपी को वोट करें। कोशिश करनी चाहिए सबको, अपनी अपनी मेहनत तो हर आदमी करता है, कहाँ तक सफलता मिलती है तो बात की बात है। उधर लखनऊ में मोहन यादव के स्वागत के लिए पोस्टर पर नारे लिखे गए कि यादव चला मोहन के साथ। यादव महाकुंभ में शामिल हुए मोहन यादव ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा कि मेरे आने से कई लोगों के पेट में दर्द हुआ। एक परिवार यादवों को वोट बैंक समझकर अपना कब्जा मानकर चलते रहे। कभी भी आपको मौका मिले, आप यहाँ खुशहाल रहें, आबाद रहें, लेकिन और आने वाले समय में अपने काम धंधे को फैलाना है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भाई भाई है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सदैव आपका स्वागत रहेगा, बार बार हम मिलते रहेंगे, एक दूसरे के साथ संवाद होता रहेगा और कोई किसी के पेट में दुखे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। जब भी आप बुलाओगे आपका ही भाई हूँ, जब बुलाओगे दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। इतना ही नहीं, मोहन यादव ने इशारों इशारों में विपक्ष पर करारा तंज कसते हुए कहा कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। जिसने मर्यादा तोड़ी उसे मर्यादा में रखा। हमें गर्व है कि हम उस वंश से आते हैं। ये वो समाज है जो कालिया नाग के सर पर नृत्य करते हुए समाज को शांति का संदेश देता है। जिनने मर्यादा तोड़ी उनको मर्यादा सिखाने का काम अगर किसी ने किया है, हमको गर्व है, वो गोपाल कृष्ण भगवान है। मर्यादा में लोगों को रखना जानते हैं। मोहन यादव ने साफ शब्दों में कहा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब हम लोग मथुरा को देखेंगे और मथुरा में भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमने सबने देखा बदलते दौर का समय है, और बदलते दौर के समय में जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो स्वाभाविक रूप से हम मथुरा की तरफ क्यों नहीं देखेंगे। मथुरा की तरफ तो देखना ही पड़ेगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। यादव महाकुंभ के आयोजक मनीष यादव का कहना है कि यादव समाज अखिलेश की बातों में नहीं आएगा और न ही उनके परिजनों के लिए काम करेगा। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से यादवों को छला है, यादवों के साथ धोखा किया है, आज से नहीं, इनके कई पुश्तों से इनके यहाँ चला आ रहा है कि 4 बार इनके परिवार में लोग मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ छल हुआ, यादवों को मात्र वोट बैंक तक सीमित रखा। मोहन यादव जी यादव समाज के चेहरा हैं, यादव समाज उनके नेतृत्व में जाएगा और इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया है कि राम और कृष्ण विरोधियों का छोड़ हाथ यादव चला मोहन के साथ। बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार बनारस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है।
पीएम मोदी देश का प्रतिनिधित्व बनारस से करेंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सुभाष यदुवंश ने कहा कि कुछ लोग डर के कारण पटना भाग गए हैं। जो यादव समाज है वो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के विचारों में आस्था रखता है। हम गाय को पालने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी गौ संरक्षण का काम करती है। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जो वहां आज पटना भाग गए हैं, ये लोग गाय काटने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी गाय पालने वाले लोगों के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश की ओबीसी आबादी में तकरीबन 20% यादव है। वहीं उत्तर प्रदेश में 9% यादव वोट है, जो इटावा, एटा, संत कबीर नगर, बदायूं, फिरोजाबाद, बलिया, फैजाबाद, जौनपुरी और मैनपुरी में निर्णायक है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है, जिसका यादव समाज मजबूत किला रहा है। इस किलेबंदी को तोड़ने के लिए मोहन यादव को एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे किया जा रहा है, ताकि बीजेपी यादव समुदाय पर अपनी पकड़ मजबूत कर समाजवादी पार्टी को देश के सबसे बड़े सूबे में कमजोर कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को ईडी लगातार समन भेज रही है, लेकिन वो अलग अलग तर्कों के साथ इसे कभी गैर कानूनी बताते हैं, कभी पेश नहीं होते हैं। एक बार फिर समन भेजा है, लेकिन अब नया तर्क दिया है। 1 मिनट में पूरी खबर। आज फिर ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 8वें समन को भी नजरअंदाज कर दिया और ईडी को अपना जवाब भेज दिया। केजरीवाल ने कहा कि हालांकि समन गैर कानूनी है, फिर भी जवाब देने को तैयार हूं। अरविंद केजरीवाल ने 12 मार्च के बाद ईडी से तारीख मांगी है और कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब देंगे। इससे पहले केंद्रीय एजेंसी केजरीवाल को 7 नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से उनके सामने पेश नहीं हुए। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर आरोप लगाती आई है कि लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर जरूरी बताते हुए कहा था कि अगर कोर्ट इस संबंध में आदेश देगी तभी वो ईडी के सामने पेश होंगे। केजरीवाल के पेश नहीं होने को लेकर ईडी ने कोर्ट का रुख अख्तियार किया था और कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को अपनी कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये आयोजन किया है। तो नारी शक्ति वंदन, आपको बता दें 28 महिलाओं को पहली लिस्ट में बीजेपी ने टिकट दिया है। और ये तस्वीर हम आपको बांसुरी स्वराज की भी दिखा रहे हैं। दिल्ली में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन, और इसमें बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, खासकर जो महिला कार्यकर्ता हैं, वो आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि 28 सीटों पर बीजेपी ने महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। और ये संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी कई और लिस्ट आनी बाकी है। मैम, मैं पोस्टर देख रहा हूँ यहाँ पर। 9 सालों में जो कामकाज हुए उन सभी को एक तरीके से यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, चाहे वो सिलेंडर देना हो, जल देना हो। अब आगे आपके लिए चैलेंजिंग क्या है, क्योंकि कुछ नए कामों को लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं, कितना चैलेंजिंग आप इसको समझ रही हैं? देखिए, चैलेंज की बात नहीं है, देश के विकास की बात है। भारतीय जनता पार्टी विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। मोदी जी ने पहले ही बता दिया, अगर आपने इंटरिम बजट देखा होगा, उसी में बता दिया कि आगामी अगले 5 सालों में वो क्या क्या करना चाहते। पीएम सूर्य घर की ही अगर आप बात कर लें, कितनी रेवोल्यूशनरी स्कीम है। सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट फ्री, यानी मुफ्त बिजली, और उसके बाद जो बची हुई जो एक्सेस सरप्लस एनर्जी है उसको ग्रिड में बेचकर आप कमा भी सकते हैं। विकसित भारत एक ऐसा विजन है जो मैं जानती हूँ कि 2047 तक 100% बिल्कुल हम अचीव करेंगे, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व। चुनाव प्रचार आज से शुरुआत महिलाओं के साथ, क्योंकि महिलाओं का जोश मैं देख रहा हूँ, हर कोई नारे लगा रहा है। चुनाव प्रचार तो कब का शुरू हो गया, और मैं आपको बताऊं, मेरी मातृशक्ति का जो जोश है वो आपको दिख रहा है। ये वो ज्वाला है जो सदैव प्रज्वलित रहती है। लेकिन इंडिया अलायंस के जो आपके एक तरीके से कॉम्पिटिटर हैं, सोमनाथ भारती, वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं आपको लेकर, आपके पुराने केसेस को लेकर। उनका कहना है कि आप लोगों ने उनके केसेस लड़े और अब
उसी पार्टी में आकर उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। नीरव मोदी, मणिपुर जैसे केसेस की वो लोग बात कर रहे हैं। जी, मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली में आप सत्ता में हैं, आम आदमी पार्टी पिछले 10 वर्ष से कोई विकास तो आपने करा नहीं, इसलिए क्या 2024 का चुनाव आप इस मुद्दे पर लड़ेंगे कि मैं कोर्ट में किसकी वकील थी? और माननीय आतिशी जी को मैं जरूर एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगी, आपकी रिसर्च टीम बहुत लेजी है। अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो मेरे मुद्दे पे फोन कर लीजिएगा, सारे के सारे ऑर्डर्स मैं ही भेज दूंगी। सारे गलत तथ्य बोल रही थी।